भारत में ऐसे कई सारे शहर हैं जो सदियों से नहीं युगों से एग्जिस्ट करते हैं। महाराष्ट्र भी ऐसा ही शहर है जिसका हिस्टोरिकल, सोशल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ मैं नहीं रामायण कहती है क्योंकि इस शहर का रामायण से काफी गहरा रिश्ता है। वेलकम टू द होली सिटी ऑफ नासिक। This Nasik is a historical important place. Right from the Ramayana to our freedom fight, इसका इतिहास जानने हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एंशियंट पीरियड से प्रोमिनेंट सिटी ऑफ ट्रेड रहा है। इस शहर को हर एक युग में एक अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि सत्य युग में पद्मानगर, त्रेता युग में त्रिकंटक, द्वापर युग में जनास्थना और अब कलयुग में नासिक। नासिक को नासिक ये नाम कुछ इस तरीके से मिला। प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी उनके वनवास के दौरान कुछ वक्त पंचवटी के परिषद में बिता रहे थे। तब रावण की बहन शूर्पणखा का नाक जो है लक्ष्मण जी ने इसी जगह पर काटा था और इससे नाम मिला नासिक। इंडिया में मोर देन 50% ऑफ वाइन यही प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से इसे नापा वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये सिंहस्थ कुंभ मेला होने वाले 4 शहरों में से एक है। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे मुंबई से नासिक की जर्नी से। मुंबई से नासिक की जर्नी हमने समृद्धि महामार्ग के जरिए टोटल 160 किलोमीटर और 3.5 घंटे में पूरी की। डिनर के लिए हमने चूज किया मजाली रेस्टोरेंट, जो नोन है अपने बेस्ट मालवानी कुजीन के। The soup is very yummy. Anvita is also having a soup. So guys, after a heavy meal, we need a soul curry. This is a must. Chill soul curry. डिनर के बाद हम चेक इन किए होटल एक्सप्रेशन नासिक में, जहाँ पे हमें टोटल 6000 रुपीज पर रूम पर नाइट का कॉस्ट आया। जा रहे हैं अभी रूम की तरफ। सो गाइज फाइनली हम आ गए हमारे रूम में। कल हम लोग सोचे हैं कि मॉर्निंग में दर्शन के लिए, अर्ली मॉर्निंग दर्शन के लिए जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। क्या चाहिए आपको? वो हाँ हाँ, यू हाई फाई। यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर गोइंग टू त्र्यंबकेश्वर ईश्वर जी का दर्शन लेने के लिए। एंड ये तो श्रावण महीना चल रहा है। इट इज़ सो ऑस्पिशियस मंथ। सुबह सुबह मस्ती कर रही है बाबू। हम लोग टेंपल पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है। हमें जस्ट पता चला कि अंदर बहुत भीड़ है, तो हम लोग वीआईपी टिकट्स ले रहे हैं। यहाँ पे वीआईपी टिकट्स का कॉस्ट इज़ अराउंड 200 रुपीज़ पर पर्सन। सो हम लोग काउंटर के पास खड़े हैं, बट काउंटर अभी तक ओपन नहीं हुआ है। दिस इज़ द लाइन। ये है गोदावरी कुंड, जिसे गोदावरी रिवर का जन्म स्थल माना जाता है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर ये कुंड स्पिरिचुअल एनर्जी और श्रद्धा का एक अनमोल प्रतीक है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्र वाले शिव,
जो बहुत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान रखते हैं। डिवोटीज यहाँ आके श्रद्धा से दर्शन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग पाप को दूर करके मोक्ष की ओर ले जाता है। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि शिव भक्ति, पवित्रता और स्पिरिचुअल एनर्जी का जीवंत प्रतीक है। सो गाइस, अभी हम लोग का दर्शन खत्म हो गया। दर्शन बहुत जल्दी, आई थिंक लेस देन 10 मिनट्स हम लोग का दर्शन हो गया है। और गुड थिंग वाज हम लोग को एक मंदिर तक पार्किंग मिल गया था, सो इसीलिए हम लोग को बहुत चलना भी नहीं पड़ा। हम आए हैं अभी पेरूची वाड़ी चुलीवरची मिसल। सो पेरूची वाड़ी मतलब गुआवा का फार्म। दे हैव मिसल भाकरी, सेव रस्सा, ओनली मिसल, गुड़ जलेबी, पकौड़ी, भजिया। हमने देखिए प्लग किया है गुआवा। यहाँ पे वो लोग बेचते भी है। दिस इज़ देसी गुआवा। अन्विता ने भी एक प्लग किया, दिखाओ मामा। और अन्विता ये भी खरीदी। हर हर महादेव। सो ये है यहाँ का एक नज़ारा। वेरी नाइस। सो ये है गुड़ जलेबी एंड क्रिस्पी है, बहुत गर्म है। नाइस क्रिस्पी, नॉट टू मच ऑफ स्वीट एंड हॉट। तो गाइस हमने लिया है पेरू यहाँ से, ऑर्गेनिक वंस, देसी वाले। अब प्रभु श्री राम की नगरी में आए और उनका दर्शन नहीं लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ नासिक के लाडले कालाराम मंदिर के दर्शन करने। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कालाराम मंदिर क्यों कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम की मूर्ति काले पत्थर से बनी है। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया गया था 1972 में। मंदिर को बनाने के लिए लगभग 12 वर्ष लग गए। मुख्य मंदिर में 14 सीढ़ी है जो राम जी के 14 वर्ष के वनवास को दर्शाती है। मंदिर के अंदर राम जी के साथ साथ यहाँ सीता मैया और लक्ष्मण जी की भी मूर्ति है। मंदिर का टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। ये है कपिलेश्वर मंदिर जो नासिक के रामकुंड के पास स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर नंदी महाराज की मूर्ति नहीं मिलती, जो आपको और किसी शिव मंदिर में नहीं दिखेंगे। कहा जाता है कि नंदी ने यहाँ तपस्या की थी और इस कारण यहाँ उनका स्थान अलग है। यही वो जगह है जहाँ भगवान राम ने अपने पिता श्री दशरथ जी के लिए श्राद्ध क्रिया की थी। इस मंदिर को देखने से आपको एक अलग ही शांति और दिव्य अनुभव होता है। अगर आप नासिक आए तो कपिलेश्वर मंदिर का दर्शन जरूर कीजिए। आज सुबह हमने नासिक का हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल साइड देखा। अब हम सिटी का एक डिफरेंट साइड देखेंगे। नासिक है इंडिया का वाइन कैपिटल। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का वेदर वाइन कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल है। वैसे तो नासिक रीजन में मोर देन 30 विनयार्ड्स है, बट वी ऑल नो कि इसमें से सबसे ज्यादा फेमस है सीला विनयार्ड्स। वीकडेज में 600 रुपीज पर पर्सन एंड वीकेंड्स में 1000 रुपीज पर पर्सन इज द एंट्री फी, जिसमें आप द सेम अमाउंट इज रिडीमेबल ऑन परचेज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एंड परचेज ऑफ वाइन। They have a tour of the vineyard. Stay options are also available inside the vineyards.
हमने नासिक सिटी का एक छोटा सा मॉर्निंग टूर किया और फिर वापस होटल आकर थोड़ा रेस्ट लिया। बेबो, रेस्ट के बाद हम निकल रहे हैं शाम को गोदावरी के घाट्स की तरफ, जहाँ होने वाली है गोदा आरती। ये एक्सपीरियंस बहुत ही मैजिकल और डिवाइन होता है, जो हर ट्रैवलर को एक अलग ही शांति और एनर्जी देता है। ये थी हमारी नासिक की एक दिन की जर्नी, सुबह के सिटी टूर से लेकर शाम की डिवाइन गोदा आरती तक। एक दिन में इतना कुछ देखना और एक्सपीरियंस करना सच में अनफॉरगेटेबल था। अगले व्लॉग में मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।